शांति। आज मीठे बाबा के 7 तारीख के अव्यक्त महावाक्य है। 26/11/94 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है सहज योगी जीवन। हेडिंग को समझेंगे। परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। मतलब ये है कि भगवान ने हमारी पालना की है, ठीक है। उस पालना से परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन का स्वरूप है कि हम सहज योगी जीवन जीते हैं। योगी हैं लेकिन सहज योगी हैं। तो आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीरें चमक रही हैं। एक परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर, दूसरी है बेहद के ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर, तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही हैं। बावनी का पालना भी मिलती है, पढ़ाई भी मिलती है, मत भी मिलती है। इसीलिए कहा परमात्मा पालना। अब ये एक ही शब्द है कि जिसमें भगवान हमें पढ़ाता भी है और गाइडेंस भी देते हैं। इन तीनों द्वारा ही हर एक आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? परमात्मा पालना के अंदर हर सेकंड चल रही हो, हर वक्त गाइडेंस भगवान दे रहा है, वो पाल रहा है, वो संभाल रहा है, ठीक है। लेकिन देहाभिमान की वजह से ये महसूस नहीं होता कि हमें भगवान पाल रहा है। उसको लगता है मनुष्य को हम खुद ही खुद को पाल रहे हैं, हम अपनी देखभाल कर रहे हैं, हम अपना ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा दृष्टि के बिना भक्ति में गायन है कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में है, ठीक है, कि जो ज्ञान में चल जाता है, जो ज्ञान में चलता है, उस आत्मा पर भगवान की कृपा दृष्टि रहती ही है। लेकिन सिर्फ शर्त एक ही है, जो कल पूरी मुरली समझाई। बताओ, कोई नहीं बोलेगा। श्रीलखन आप बताओ कौन सी शर्त है वो जो कल पूरी मुरली थी जिसपे? हाँ, वेरी गुड। श्री माता आज्ञाकारी जो बच्चे हैं ना, बस उन्हीं के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो उन पे कृपा दृष्टि मेरी ऑटोमेटिकली बनी रहती है। तो बाबा ने कहा बच्चे परमात्मा पालना के अंदर हर सेकंड पल रही हो। जैसे परम आत्मा ऊंचे ते ऊंची है, तो परमात्मा पालना भी बहुत श्रेष्ठ है। देखो भगवान हमें कैसे पालते हैं, ठीक है, कैसे सब दुनिया में सबसे ऊंच हमारी श्रेष्ठ बुद्धि कर देते हैं, जो लोग सोच भी ना सके इस बारे में। तो बाबा तो छोटी छोटी बातों को लेते ही नहीं है। यहाँ पे लोग दुनिया में जरा जरा सी बातों को पकड़ के बैठते हैं, लेकिन भगवान हमें देखो कितना मजबूत बनाता है। कहता है ये कोई बात ही नहीं है। बाबा ने यहाँ तक कह दिया तुम्हारी कोई अपमान कर दे वो भी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपको स्ट्रांग बना रहा है, ये नहीं आपको मूर्ख बना रहा है। ये स्ट्रांग आत्माओं की निशानी होती है, ठीक है। तो ये क्या हुई? श्रेष्ठ पालना, और इस पालना की वजह से हम सब जीवित हैं। तो सभी जानते हैं कि ज्ञान न मिला होता तो कहाँ होते, कैसी हमारी दुर्गति होती, कैसी बुद्धि खराब होती, कैसा छोटी छोटी बातों को लेके बैठते हैं। तो ज्ञान ने क्या दे दिया? जीवन दान दे दिया, ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे, और इस परमात्मा पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? सारे विश्व की श्रेष्ठ, सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। और आप कितनी थोड़ी सी आत्मा इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्मा पालना का मिलता है। बावनी का दैवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती आई है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकता हुआ अनुभव करते हो। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी चाहते हो, तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए। बावली का और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र है। प्रैक्टिकल क्या है? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर है।
चाहते तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करते। तो बाबा ने कहा ये सब कब तक चलेगा, सोचते तो बहुत हो लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना या स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना तो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको कौन उठाता है, बाप का प्यार उठाता है। ठीक है, बाबा ने कहा मेरा प्यार ही है जो तुम्हें उठाता है, नहीं तो किसी को किसी की परवाह नहीं है। ठीक है, जो आत्माएं योगी आत्माएं होती हैं वही एक दूसरे के लिए चाहती हैं। बाबा देखो योगी राज है तो वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी योगी बने। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, नूर रिहान करते हैं, शक्तियां भरती हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है, इसका मतलब है हर दिन की शुरुआत। बाप की मोहब्बत से उठते हो या कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो। यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा, श्रेष्ठ होगा ना। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो। स्वप्न में भी संकल्प मात्र में नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे। सोचने से बाहर था लेकिन मिला कितना सहज। बाबा बोल रहे बच्चे तुमने कभी सोचा था मैं तुम्हें मिलूंगा, और उसके साथ साथ तुम में इतनी शक्ति भरता हूँ, उसके लिए कोई मुश्किल परिस्थिति या कोई मुश्किल बात देखी सुनी नहीं जाती जिससे प्यार होता है। तो बाबा से प्यार है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब आप ये देख लो आपको कितना प्यार है। ज्ञान तो बहुत समय से सुन रहे हैं, आप स्वयं बस इस चीज की चेकिंग कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ। बहुत सुनते हैं, बहुत सुनाते भी हैं, गाते भी हैं, लेकिन प्यार का सबूत अगर नहीं दे पा रहे हैं तो वो कहना सुनना व्यर्थ है। अभी आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस तरीके से दें प्यार का सबूत बाबा को। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया ना, सदा सहज, तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई तो क्या सदा सहज कहेंगे। बाबा ने कहा सदा मुश्किल कौन बनाता है, स्वयं ही बनाते हो। कारण क्या है, सोचते हो। बाबा ने कहा सोचने की आदत बड़ी खराब है, ज्यादा सोचते हैं तो फिर हर बात में गलत ही सोचते हैं। लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी मर्ज रखते हो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ। विजय भाई जी क्या सुन रहे हो? मैं कौन सी आत्मा हूँ ये स्मृति में रखते हैं, बाबा पूछ रहे हैं। तो स्मृति समझी है, विस्मृति में क्यों आ जाते हो, आदत से मजबूर हो। बाबा कह रहे कितना समझाते हैं तुमको कि अपने दैवी स्वरूप को याद करो, लेकिन आदत से ऐसे मजबूर हैं कि आदत को छोड़ती नहीं है, स्वयं को साधारण समझते रहते हैं। बस मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं ये जिम्मेदार हूँ, मैं ये हूँ, ये क्या है, साधारणता है ये। ठीक है, ये लौकिकता है। भगवान हमें लौकिकता से ऊपर उठा रहे हैं। बाबा ने कहा आदत से मजबूर हो। अगर मजबूत नहीं होते, अगर मजबूत नहीं तो मजबूर होते हो। आप अपने आप में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या करेंगे फिर। बाबा बोल रहे बच्चे जहाँ मजबूत है वहाँ मजबूरी नहीं। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देवात्माएं हो। बाबा ने कहा योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते हो। हाँ जी क्या सुन, कहाँ थे आप, कहीं और गए थे? योग लगाना फिलहाल मुरली सुन रही हूँ। ठीक है, तो बाबा ने कहा योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हो। मतलब यहाँ पर ये है कि जब आपको ध्यान आ जाता है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने आप को बाबा से जोड़ने की। ठीक है, वो सहज हो जाता है। बाबा ने कहा तो आदि से भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है और अनादि आत्मा। जब आप परम धाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप हैं, और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो। तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप हैं। विस्मृति तो बीच में आई, तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए या मध्य का।
सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप हो चलना बोलना है। ठीक है, बाबा हमें समझा रहे इतने समय से सोच रहे हो लेकिन अभी तक भी पक्का नहीं किए हो कि मैं आत्मा हूँ। बार बार ये अभिमान है, जैसे अपने नाम का अभिमान है। सपने में भी कोई आपको आवाज लगा दे, आप उठ के खड़े हो जाओगे। इतना ज्यादा क्या है, हाँ नाम का अपना पक्का हो गया है ना। तो बाबा भी यही कहते हैं, ऐसे तुम्हें ये पक्का कर लो सपने में भी कि मैं कौन हूँ, और शरीर के माध्यम से अपना कार्य कर रही हूँ। बाबा ने कहा बहुत सोचा है लेकिन उतना किया नहीं है तुमने, स्वरूप में रहना है तुमको। बाबा ने कहा चलना बोलना देखना इसमें अंतर है। बाबा ने कहा तो स्मृति में रखो कि हम परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माएं हैं। ठीक है, अंडरलाइन करें। बाबा ने कहा ये याद रखो। क्या कह रहे हैं अलका भाई? ऐसे नहीं कि हम अकेले हैं, है ना, कौन हमारे साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या रखना है बस, हाँ कि भगवान मेरी पालना कर रहे हैं, मैं अकेली थोड़ी हूँ। कौन करे काम ना मैं, बस। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं कि लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है, कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता, और कोई समय दाग ही दाग है, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते हैं। क्यों? बावनी का एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो, और दूसरी बात चेंज नहीं करते। एक बार जो गलती हो गई, भगवान भी बार बार माफ नहीं करता है। जब भगवान बार बार माफ नहीं करता तो मनुष्य कैसे माफ करेगा? ठीक है, तो बाबा ने कहा क्यों, क्या, ऐसे नहीं वैसे, कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो। बात आपको छोड़कर चली जाती है लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। अंडरलाइन करें। बाबा ने कहा सोचते बहुत हो, करते नहीं हो। ठीक है, तो बातों को छोड़ने के संस्कार डालें, बातों को खत्म करने का संस्कार डालें, नहीं तो जहाँ वहीं के वहीं रहेंगे। और इससे सबसे बड़ी बात है आपके संबंध खराब होंगे, घर में अशांति होगी, क्योंकि आपको भी घर में रहना है, आप भी वहीं हो और दूसरा व्यक्ति भी वहीं है, कोई कहीं नहीं जाएगा, बस मनों में जहर भर जाएगा अगर आप बातों को छोड़ेंगे। बस इस बात को अपने आप को बिठा ले दिमाग में कि मेरे पास कोई दूसरा क्या नहीं है, कोई। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बच्चा कुचा जीवन, मेरा परिवार सुखी रहे, तो उसके लिए यही करना पड़ेगा आपको कि हर वक्त आपको बातों को छोड़ना पड़ेगा। बहुत अपमान भी होगा आपका, इतना आसान नहीं है, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बाबा ने कहा बातों को छोड़ते नहीं। बाबा बोल रहे हैं सोचते रहते हो, हाँ नहीं मैं सोच रही हूँ उस बारे में, लेकिन फिर भी आप, इसीलिए बीपी हाई हो जाता है, अटैक बढ़ जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं ऊपर से तो नहीं सोच रही हूँ लेकिन अंदर में बहुत ज्यादा विचार चलते रहते हैं, इसीलिए ब्रेन हैमरेज हो जाता है। जब बातें ओवरफ्लो हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं तो निकलेंगी बाहर। तो इसीलिए इस बात को अंडरलाइन करें और जरा भी इस बात को लाइटली ना लें। पूरी मुरली का सार यही है, बाबा यही समझा रहे हैं, ये बहुत ध्यान रखें, कल पूछेंगे आपसे। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो, बात आपको छोड़ के चली जाती है। बाबरी का यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। मतलब ये है बातों पे बातें खत्म ही नहीं होती आपका। बाबा ने कहा पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ तो सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। देखो समझ लो थोड़ा सा, बावरी का बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी आप सोच सोच के बढ़ा देते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन आपने, बाबा कह रहे बच्चे तुम व्यर्थ इतना सोचते हो कि वो टाइम बढ़ जाता है। इसको ऐसे समझो सिंपल लैंग्वेज में कि अगर कोई बीमारी का इलाज जल्दी हो सकता था लेकिन आपने नहीं किया, तो फिर वो टाइम लेगी ना क्या होने में। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। बात को खत्म करना था लेकिन आपने नहीं किया, तो जब नहीं किया तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप ये कहते हो कि ये तो सुधरते ही नहीं है, आप अपने स्टॉप करो संकल्पों को, आपको तुरंत स्टॉप करके आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। बाबा बोल रहे हैं बच्चे अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपने श्रेष्ठ भाग्य को, अपने परमात्मा पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ कि आपकी पालना कौन कर रहा है,
बाबा का कौन कर रहा है? बाबा कर रहे हैं। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं, सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो। बाबा ने कहा ये रात्रि को चेक करते हो, माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हो। मेजोरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। कभी बहुत अच्छे, बाबा ने कहा कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, फिर नीचे क्यों आ जाते हो? बाबा ने कहा इसका विशेष कारण है परिवर्तन शक्ति की कमजोरी। सोचते भी हो कि मैं यथार्थ नहीं हूँ, कि ये यथार्थ नहीं है, मतलब ये बात ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं करते स्वयं में। ऐसा तो नहीं है सारी गलती सामने वाली आत्माओं की हमेशा हो। आपको लगता है कि मेरी वजह से ही, वो इस आत्मा की वजह से ही सारी चीजें खराब हो रही हैं। तो बाबा जो सिखा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है फिर आपके दिमाग से? ठीक है, तो अपने को चेंज कर रहे हैं भाई जी, आप महेश भाई जी जो सुनते हैं, चेंज कर रहे हैं? हाँ, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश किया करें, और थोड़ा योग करें मुरली से पहले, संडे के दिन और थर्सडे के दिन। अरे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, शाम को करें, जिस भी दिन आपको फुर्सत मिले। घर में करें, मैं ये नहीं कह रही घर में तो आपसे होगा नहीं, लेकिन आप कहीं भी ऐसे स्थान पे करें जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे थोड़ा सा माहौल साफ सुथरा हो, क्योंकि अभी मन अंदर से कमजोर है। जब मन अंदर से कमजोर होता है तो जल्दी से टिकता नहीं है। इसीलिए आपको ये करना है कि अपने आप को ठीक रखने के लिए थोड़ा सा वातावरण को चेंज करना है। इसीलिए बाबा ने इतने सेंटर्स खोले, नहीं तो हर कोई अपना घर में कर ले। इसीलिए भगवान ने मंदिर खोले कि यहाँ पे थोड़ा सा सुकून पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे तो बदलेंगे। भगवान की पालना को व्यर्थ ना जाने दे। कितने सालों से पाल रहे हैं कामनारायण बाबा हमें? 11 साल से। वेरी गुड, है ना? जब ज्ञान मिला वो तो तब से ही हो गए। 11 साल हो गए आपको? चलिए, आपको काम, वो क्या नाम है आपका, अलका में कितने साल हो गया? चलिए, तो ये देखो भगवान पाल रहा है, लेकिन आप उसकी पालना को महसूस ही नहीं कर रहे हो। आपको तो बस दुनिया में जो घर में 4 लोग हैं वही, उन्हीं से चाहिए सब कुछ, तो भगवान फिर कुछ नहीं करेगा। भगवान फिर साथ नहीं देता। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लो। अगर आपको भगवान पूरा प्यार, सम्मान, साथ दे रहा है, आप फिर भी एक आत्मा के पीछे पड़े हो कि ये मेरे को क्यों नहीं देती। ठीक है, तो भगवान की पालना को व्यर्थ ना जाने दे। बाबा ने कहा बच्चे प्यार का सबूत दे। तो लेकिन परिवर्तन होने की कमी हो जाती है ब्राह्मण जीवन में। परिवर्तन में आ गए, अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। सभी अपने को बीके लिखते हो ना, हम ब्राह्मण हैं, ये समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। ये जो जीवन है हमारा ब्राह्मण जीवन है। ठीक है, सुन रहे हैं आप भाई जी? ठीक है, ये जो जीवन है, जब हमें ज्ञान मिलता है, जब आप भगवान के घर पहले दिन आए तो टाइटल मिला ब्राह्मण। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है। ब्रह्मा के माध्यम से सबको ज्ञान मिला है, इसीलिए ब्राह्मण कहलाए हैं। तो मुरली में आप एक शब्द सुनोगे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण से मतलब ये नहीं कि किसी ब्राह्मण के लिए कहा जा रहा है। जो हम बच्चे सुनते हैं, जो ज्ञान में चल रहे हैं, वो सब ब्राह्मण कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के माध्यम से हमें ज्ञान मिला, इसलिए। ठीक है, तो मुरली को समझने की कोशिश करें धीरे धीरे। ठीक है, और बाबा ने क्या कहा फिर कि ब्राह्मण ये नहीं कह सकते अब कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ब्राह्मण जीवन में परीक्षाएं आती हैं, ज्ञान में चलेंगे तो परीक्षाएं आपकी आएंगी। अब इसको ऐसे समझो, कोई घर में पड़ा रहे, कुछ करे ना, तो उसके लिए क्या मुश्किल है? उसके लिए कुछ है मुश्किल? जब कोई कुछ करेगा ही नहीं तो उसके लिए मुश्किल ही क्या है? जब कोई अपने जीवन को सही रखेगा ही नहीं तो उसके लिए मुश्किल ही क्या है? कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। तो अपने आप को सही रखने के लिए, शरीर को भी सही रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसे भी सही रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई जी, सुन रहे हैं आप?
आत्मा को सही रखने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत कोई एक दिन की नहीं होगी, ये सुबह से लेके रात तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये बैलेंस सही रहेगा। नहीं तो ये बैलेंस कब बिगड़ जाएगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। आप समझ गए? तो इसीलिए चीजों को समझे और आगे की ओर बढ़े। बाबा ने फिर कहा कि बच्चे समझते हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इसमें नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति की कमी। मतलब बातें ही नहीं खत्म होती। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग जिससे पूछो वही बताएं, बाजार में सब तरह की चीजें मिलती हैं, आप सब खरीद लेंगे? कौन सी खरीदेंगे? रुको, जो हाँ, जो हमारे लिए चाहिए होंगी, हमें काम की होंगे। ठीक इसी तरीके से ये दुनिया है, यहाँ पर बहुत सारी बातें, सबकी बातें ध्यान में रखेंगे तो पागल हो जाएंगे। ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये आपके काम की बातें हैं। आपको सारी बातों को हर वक्त छोड़ के सिर्फ काम की बातों को लिख लेना है। इसमें आपको जो भी पॉइंट अच्छे से समझ में आए ना, उसको लिख लेना, ठीक है? और एक हफ्ते तक, जब तक आप वापस, एक हफ्ते के आप तो गुरुवार को भी होता ही है, तो जैसे आज क्या है, संडे है ना, 2 दिन का, तो 3 दिन का गैप बीच में है। 3 दिन तक आप जो यहाँ से लिख के लेके जाएंगे उस पर आपको काम करना है, ठीक है? और मुझे बताना है यहीं पर, ठीक है? क्लास में ही बताना है कि भाई हमने अपना काम अच्छे से, क्योंकि ये लोग रोज आते हैं, मैं इनसे पूछती हूँ, आपका रोज आना नहीं हो पाता, तो आप मुझे थर्सडे को बताएं कि मैं जो लिख के गया था संडे को, उस पे मैंने काम, ठीक है? तभी तो चेंज होगा। बाबा ने कहा तो चेक करो, जब देह अभिमान का फोर्स होता है तो आत्माभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। अगर 1 सेकंड में परिवर्तन शक्ति में काम आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाएं। इसका मतलब ये है कि आपको जब समझा दिया गया है कि कोई भी आत्मा अगर आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, तो उसका आपसे हिसाब है। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती। बाबा ने कहा तो तुम्हारी संकल्प शक्ति अगर आ जाए उस समय, तो तुम्हारे बहुत संकल्प बच जाएं, परिवर्तन की शक्ति आ जाए कि नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, इस आत्मा का तो मेरे से हिसाब है। बाबा ने कहा वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? कामना क्या कहा बताना? वेस्ट से बेस्ट। उससे पहले क्या कहा आप बताओ? बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प बच जाए, ठीक है? तो परिवर्तन शक्ति से मतलब ये है कि जब आपको पता है कि सामने वाली आत्मा ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है, तो आपको खुद को चेंज करना है, ठीक है? तो इससे आपके संकल्प बच जाएंगे। बावरी का पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। पुराना स्वभाव, छोटी छोटी बातों में रोने लग जाना, छोटी छोटी बातों में उदास हो जाना, इरिटेट हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, ये क्या है? पुराना स्वभाव। बाबा की ये शिक्षा बाबा हमें दे रहे हैं, ये डायरेक्शन हमें दे रहे हैं कि अब इस पुराने स्वभाव को चेंज करो, नहीं तो तुम खुद ही धोखा खाओगे, कोई और तुम्हें धोखा नहीं देगा, ठीक है? बाबा ने कहा समझते भी हो कि मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है और ये स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, ये भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। अपने बचाव के लिए तो कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव है। अब सुन लो, अपने आप को देखते चलो कि ये बिल्कुल आपसे क्या हो रही है बातें, चाहते नहीं है लेकिन फिर भी हो जाता है, तो अपने मुंह पे चमाट लगाओ। आप स्वयं अपने कंट्रोल में हो या किसी और के कंट्रोल में चल रहे हो? मैं आपसे कहूँ आप इंसान है या जानवर है? क्या कहोगे? इंसान है, लेकिन जी कैसे रहे? जानवर। कि जिधर को मारो उधर को भागते हैं, जिधर को जो जिसने बात कह दी उसी बात को लेके मुंह फुला लेते हैं। तो गधे को करते हैं ना, गधे को जैसे मारेंगे वैसे चलेगा वो। तो ऐसे ही सबकी प्रैक्टिकल लाइफ हो रखी है। तो बाबा ये शिक्षा दे रहे बच्चे, इस तरह की चीजें बंद कर दो, क्योंकि तुम मनुष्य हो, जानवर नहीं हो, गधे नहीं हो, ठीक है? ये जानवरों के ऊपर ही होता है, क्योंकि उनको सोचने समझने की बुद्धि नहीं होती, तभी तो नाम रखा गधा। और ये बात अगर आप भी ऐसे ही करोगे तो फिर आपको कोई कह दे तो हाँ, आप देख लो, समझ कितना बुरा लगेगा। तो बस
अब बाबा कह रहा है फिर करेंगे, फिर क्या करेंगे? हाँ, सुधार करेंगे। इसका सिर्फ इतना करना है कि कोई ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी कह दे तो मेरे हर तरह से एक्सप्रेशन बदलते रहें। मतलब थोड़ी देर में रण में, थोड़ी देर में वन में, एक ही मिनट में तो आंसू आ जाए और एक ही मिनट में मुस्कुरा जाए और एक ही मिनट में उदास हो जाए। ये क्या है? ये अब ये टीवी शोज चल रहे हैं कि आपका रिमोट कोई भी बदलता रहेगा। ये तो बहुत गलत है। तो इसके लिए आपको खुद पे काम करना है, अपना रिमोट अपने पास रखना है। ठीक है? तो बावली का समझ रहे हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो और बहाने बना देते हो। क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ब्राह्मण बन गए, जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द कहते हो कि मेरी नेचर है, तो ये तो गलत है। इसमें अच्छी नेचर कुछ हो तो बताओ भी। ये कौन सी नेचर है कि आपको छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है? ये अच्छी नेचर है। इस टाइटल मिलना चाहिए आपको, ताज पहना है इसके ऊपर। बहुत बढ़िया चीज है आपके पास। क्यों? ये अच्छी नेचर है नरेश भाई जी, कि अपने आप को छोटी छोटी बातों में हर्ट कर लेना। क्या ये अच्छी बात है? ये तो कमजोर आत्माओं की निशानी है। ये कोई बहुत, ये बीमारी है ये। और आप बीमारी से खुद को जितनी जल्दी बचा ले उतना अच्छा है, नहीं तो ये बीमारी घातक रूप लेके सामने आएगी, फिर आपको अधमरा कर देगी। ठीक है? तो कहेंगे आज के बाद कि मेरी नेचर ऐसी है कि मैं तो ऐसा ही हूँ या ऐसी ही हूँ, मुझे जो नहीं पसंद वो नहीं पसंद। आपकी पसंद से चलेगी दुनिया? आपकी पसंद से चले सेंटर? किसकी पसंद से चले? बाबा की पसंद से चलेंगे ना। मतलब आप कहोगे जी नहीं, मेरी नेचर नहीं है सेवा करने की। मेरी नेचर नहीं है योग करने की, मैं बैठ नहीं सकती। मेरी नेचर नहीं है दूसरे के लिए शुभ भावना रखने की, अगर कोई गलत करेगा तो मैं गलत ही बोलूंगी। ये तो गलत है ना। और बाबा जब नेचर सुधारने पे आएगा ना तो देखिएगा भी नहीं कहाँ लग रही चोट। ठीक है? हाँ, बस अपनी गलती है तो आज के बाद ये बात लिख ले कि आपकी शब्द मुंह पे ये ना आए कि मेरी अच्छा कुछ हो तो बताओ। ठीक है? खराब क्या बताना कि मैं बहुत जल्दी क्या हो जाती हूँ, तो टाइटल दे दे फिर आपको। है? खुश होना तो अच्छी बात है, लेकिन हर्ट होना तो हाँ, ऐसे तो जी नहीं पाओगे आप दुनिया में। जो बच्चा कुछ 2-4 साल, 10 साल, 5 साल है ना, वो भी खत्म हो जाएंगे जीते जी। समझ गए आप? तो क्या करेंगे फिर बताइए? जिससे पूछे वही बताए, संस्कार डाल लो और मत क्या ना नेचर नहीं है। हाँ जी, क्या करेंगे फिर बताओ? हाँ, वेरी गुड। कि जो नेचर है पुरानी उसको क्या करेंगे? ठीक है? तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। ठीक है? सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। इसका मतलब ये है तुरंत दिमाग हटाओगे नहीं, मैं क्यों सोच रही हूँ ऐसे। समझ गए आप? तुरंत दिमाग हटाओ। ठीक है? बावनी का सेकंड में क्या करो? हाँ, चेंज करो। दूसरा स्वभाव का परिवर्तन करो, तीसरा संकल्प का परिवर्तन करो। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधे घंटे का तूफान था, 15 मिनट चला। 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है पावनी का, लेकिन आधा घंटा और 15 मिनट में आदत बन जाएगी। रोज कोई 5 मिनट भी गलत काम करता है तो धीरे धीरे नेचर बन जाएगी उसकी। आधा घंटा 15 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। 5 मिनट भी अगर वो गलत आत्माओं के साथ बैठती है, आत्मा तो कुछ करती है, तो पावनी का वो उसकी नेचर बन जाएगी, वो संस्कार बन जाएगा। तो 15 मिनट कोई कम नहीं है। तो ये मत कहो कि थोड़ी देर की बात थी तो आपसे खुद को संभाला क्यों नहीं गया। ठीक है? तो बाबा ने कहा संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। भल थोड़ा भी चला लेकिन गवाया कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे, कितने पदम गवाए।
जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो, कदम में पदम जमा हो गए, लेकिन गवाने का भी तो हिसाब रखो। तो ना चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। तो जो बात बार बार होती है वो संस्कार रूप में भर जाती है। तो संकल्प परिवर्तन करो, सिर्फ सोचते नहीं रहो, परिवर्तन करना। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, करना नहीं चाहिए, तो हो गया क्या करो, कह देते कि मैं क्या करूं, मेरे जैसा हो गया, मुझे गुस्सा आ गया, तो आपने इतनी देर में बद्दुआएं ले ली, ठीक है। ऐसे नहीं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होके रहना है कि मैं हमेशा क्या हूँ, हाँ, क्योंकि सही तो कोई है ही नहीं। बाबा ने जो संगम युगी आत्माएं हैं संपूर्ण बनने की और है, उन्हें भी कह दिया। तो हमें और आपको तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे नहीं मैं सही हूँ तो मैं क्यों अपने आप को क्या करूँ, हाँ बदलो। बाबा ने कहा नहीं, सोचो नहीं, अपने को चेंज करके दिखाओ। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो, कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन बिंदी स्वरूप बनो। बाबा ने कहा लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो, आपका दिमाग शांति नहीं होता, तो ना हो, किसी का नुकसान नहीं है, आप ही का है, ठीक है। नुकसान किसका है, सोचते रहिए आप, और सामने वाला कहेगा वाह रे मैं, ठीक है। बाबा ने कहा जैसे पहले बाप दादा ने सुनाया कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अपने आप को चेंज कर लेगा, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। ये नहीं कि मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकता, भागने की कोशिश मत ना करें आप कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकता। बाबा ने कहा जहाँ भागोगे पीछे पीछे आएगी आत्माएं। तो बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो मोल्ड होना है, मोल्ड होने से मतलब यही है अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट करें, और जो कर ले वही बुद्धिमान है, ठीक है। ये नहीं कि आप सोचें कि नहीं मैं ही अलग हट जाती हूँ या हट जाता हूँ, कहाँ जाएंगे आप भाग, जानवरों के बीच में तो रहेंगे नहीं, इंसानों के बीच में रहेंगे। यहाँ नहीं निभ रही एक से तो वहाँ चार से निभ जाएगी, इस बात की गारंटी आपको भी नहीं होगी। तो इसका मतलब यही है कि अपने आप को मोल्ड करें हर चीज में, ठीक है। एडजस्ट होने की पावर जिसके पास है वो बहुत इजी नेचर की आत्माएं होती हैं। बाबा ने कहा बच्चे देखो, तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है, जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है, विचारों में भी सहज रहेगा, आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना। सेवा में भी विघन रूप क्या होता है, मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया, तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे क्या, मेरापन आ गया, मेरापन की अलाई मिक्स हो गई। जब रियल गोल्ड में अलाई मिक्स हो जाती है तो वो रियल रहता है क्या, उसका मूल्य रहता है क्या, कितना फर्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को रखकर अपने को चेंज करो, अंडरलाइन करें, अपने आप को एडजस्ट करें, अच्छे से करें, मजबूरी से नहीं करें कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं तो मैं क्या करूं, मुंह बना के रहूं, रो के रहूं, इरिटेट होके रहूं, ये नहीं। बाबा कोई बात नहीं, आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इन आत्माओं के साथ अच्छे से, बस इतनी सी बात आपको खुद को कह देनी है। बाबा ने कहा हर संबंध, संपर्क, समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना तो ये भी परिवर्तन करे, अंडरलाइन। क्या कहा है जी विजय भाई जी, क्या कहा आपने, ये कंडीशन नहीं है, वो भी अपने आप को चाहिए। हाँ बस, तो ये बात हर कोई अपने मन में बोले कि आज से मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, जिसे जैसे रहना है, चीखना है चीखते रहो, चिल्लाना चिल्लाते रहो, मुझे तो क्या रहना है, अपने आप वो आत्माएं धीरे धीरे, ठीक है। तो फलाना भी तो समझे, मेरी बात सामने वाला भी तो समझे, मैं ही तो गलत नहीं हूँ, मैं तो हमेशा सही हूँ, मुझे तो समझता ही नहीं है कोई, नहीं समझेगा कोई, सोचते रहो आप, कोई नहीं समझेगा आपको। तो बाबा समझा रहा है वो नहीं समझ में आ रहा, क्या कहा हल्का, रुको आप थोड़ी हल्का, आप बताओ।
हाँ, तो ऐसे करेंगे है क्यों नरेश भाई जी? क्या कहा बताओ? मुरली याद करवा देती हूँ मैं क्लास में। बताओ क्या था? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। आप ये सपाट पक्का कर लो कि मुझे घर में किसी को भी नहीं बदलना, जिसको जैसे रहना वो रहे, मुझे बस खुद को शांत, ठीक है? तो ये भी परिवर्तन करे ना, सिर्फ मैं ही परिवर्तन क्या करूं जो ओटे सो अर्जुन। इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया, अब अंडरलाइन करें, ध्यान से सुने, इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है, ठीक है? इसी से संबंध आपके सुधर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये सब क्या हो गए, सुधर गए। तो इसे लिख लें, ठीक है? समझा? फिर क्या करेंगे? अच्छा, चारों ओर के सर्व सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो टीचर्स बहनों से बाबा की बातचीत है। सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप स्मृति स्वरूप हैं ही, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं वैसे निमित्त शिक्षक हो आप, बाप समान। बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव की है। सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो, आपकी नीयत कैसी है, ये बाबा कह रहे हैं। ऐसा नहीं टीचर्स को ही कह रहे हैं, जो भी सेवा करता है वो सबको कह रहे हैं, ठीक है? कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे, यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। इसका मतलब ये है बाबा ने कहा इजी, निर्मल से मतलब होता है एकदम इजी नेचर। तो अंडरलाइन करो, निर्मल स्वभाव, बिल्कुल शीतल। शीतलता का गायन शीतला देवी है। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव, बात जोश दिलाने की भी हो, लेकिन आप निर्मल स्वभाव हो, निर्मल हो, तो कहेंगे सफल टीचर। मतलब सब कुछ पता होता ही है लेकिन उसके बावजूद भी कैसे रहे, निर्मल रहे, शीतल रहे। ये नहीं कि हाँ कि मुझे तो पता ही है, मैं देख लूंगी तो मैं देख लूंगा तो मैं, ऐसे थोड़ी होता है। बाबा के सामने इस तरह की बातें, मतलब पहलवान को खड़े होकर आप चैलेंज कर रहे हो कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तो आप भगवान के आगे ये बातें बोल रहे हैं, बाबा समझा रहे हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं, ठीक है? बाबा ने कहा तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहे हैं किस पर, अपना निर्मल स्वभाव बनाए। समझा? अच्छा, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? आंसर है, सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसीलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं है। अब जैसे चलने वाले कई सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे को देख के ऐसे लगता है जैसे इन्हें जबरदस्ती चलाया गया है। क्या नहीं रहती चेहरों में, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। तो पूछते हैं वे इतनी परेशान क्यों हो? तो एक दिन एक बहन ने पूछ भी लिया था कि आप इतनी दुखी क्यों हो, मतलब किसी से पूछा था, समझ गया? तो इसका मतलब आपका चेहरा क्या क्या बिखेर रहा है, दुख। और जबकि आप पे टाइटल है कि आप इतने पुराने हो तब आपका ऐसा चेहरा रहता है। तो बाबा ने कहा इसका मतलब ये है कि आपको ज्ञान है ही नहीं। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। आपको खुशी देख
आपको खुशी दे, दूसरे आपसे पूछें कि आपको क्या मिला। यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। ठीक है, तो क्या समझ में आया फिर अलका मैम? हाँ जी, क्या समझ में आया? सबसे बड़ा खजाना खुशी है। वेरी गुड। अगर खुशी नहीं है तो योग ठीक नहीं है। तो खुश रहेंगे आप? हाँ जी। सही बात है। ये तो सीखना है यहाँ पे, और क्या सीखना है? क्लास में बैठेंगे तभी सीख पाएंगे। 2 दिन भी अगर आप सही तरीके से मुरली सुन लो ना, वही आपको जीवन दान मिल जाएगा। मॉर्निंग में थोड़ा सुनता हूँ। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपका हमारे यहाँ का ग्रुप है, मैं आपको उसमें ऐड करवा दूंगी भाई से कह के। उसमें इंस्टा पे और वैसे मुरली, जैसे अभी मुरली चली है तो रिकॉर्ड होके चैनल पे अपलोड हो जाती है, तो आप मुरली सुनते रहें। तो अपने आप को ना इन थॉट्स में बिजी रखें। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया है, एक गिलास में गंदा पानी आपको साफ करना है, बिखेरना भी नहीं है, तो आप साफ पानी का नल खोल दें, तो ये क्या है? ये साफ पानी का नल है, लेकिन इसे खोल के रखें। और यहाँ पर क्या भर गया है? अब ये ना तो बिखेर सकते, इसे कैसे निकालें इसे, और इसे हमें साफ भी करना है। तो ये वाला नल जो है हम, ठीक है, तो ध्यान रखिए। यहाँ पे ऐसे नहीं, आप ये सब का ऐसे है, धीरे धीरे सब अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो आप अच्छी से अच्छी बातें जितना सुने, जितना टच में रहे, कहीं मीटिंग में जा रहे हैं आप, कहीं रास्ते में हैं, कहीं पर भी हैं, कुछ ना कुछ अच्छा सुनते रहें, जब तक आप खुद को ठीक महसूस ना करें। ठीक है, फिर बाबा ने क्या कहा कि इसलिए कह रहे हैं कि योग, अगर आप खुश नहीं हैं तो उसका मतलब आपका, ठीक है, आप तो मतलब, और दूसरा आपकी बोलचाल भी ठीक नहीं है। तो आपकी खुशी देख दूसरे खुश हों और पूछे आपको क्या मिला, यही है प्रत्यक्षता। दूसरा प्रश्न है, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः होती है? एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहो तो विघन टिक नहीं सकता। विघन है तो लगन नहीं, विघन भल आए लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते हैं तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, तो सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी अपने प्रभाव अपनी तरफ खींच नहीं सकता। ठीक है, तो बाबा ने कहा, तो सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। ठीक है, तो वरदान है बाबा ने आज दिया, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भाव। स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। बावली का मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो, बाबा से प्यार रखो। ये अविनाशी स्नेही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती, मतलब शक्ति नहीं मिलती। भगवान से प्यार नहीं है, लोगों के प्यार के पीछे पड़े हैं, जो लात मार रहे हैं उन्हीं का प्यार चाहिए, तो ये तो मूर्खता ही है। कौन आपको समझाएगा? तो बाबा ने कहा, मेरे से प्यार अगर होगा तभी मुझसे क्या मिलेगी? करंट मिलेगी। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे अगर प्यार कम है, स्नेह कम है बाबा से, तो मेहनत का अनुभव होता है। इसीलिए अविनाशी स्नेही बनो। ठीक है, स्लोगन है, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। ठीक है, बाबा ने कहा शुभ संकल्प रखें सभी के प्रति, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो आपको होमवर्क दिया था बीच में कुछ, बताइए क्या होमवर्क दिया था? मैंने बीच में बताया था ना आपको, किसी को भी नहीं याद? रोज आत्मा के शुभ संकल्प करना है। नहीं, वो तो 41 दिन का चल रहा है ना, आज का था ना। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि मैं जो है ना
तुम्हें पाल रहा हूँ। किसकी पालना में पल रहे हो? हाँ, बाबा की पालना में पलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। ठीक है, ओके, ओम शांति।